morning, students. I hope you all are doing well at your home. Yesterday we were doing chapter first of class 10th from this book Resolution. Today we will continue it. This is our first chapter, The Thief's Story. Yesterday we have completed till here. Yesterday we have learnt about the introduction between Hari Singh and Anil. Let's see what happened after their introduction. "Hello again," he said. I gave him my most appealing smile. "I want to work for you," I said, "but I can't pay you." I thought that over for a minute. Perhaps I had misjudged my man. I asked, "Can you feed me?" अभी क्या होता है, जो अनिल और हरी सिंह थे, जब अनिल और हरी सिंह के बीच में कन्वर्सेशन कंप्लीट हो जाती है तो जो अनिल होता है वो क्या है, अपनी फर्दर जर्नी के लिए आगे निकल पड़ता है और जो हरी सिंह होता है वो उसको फॉलो करता है और फॉलो करते हुए उसके पास में पहुंचता है और उसे कहता है हेलो विथ हिज अपीलिंग स्माइल। उसकी जो बार बार स्माइल करने की जो हैबिट थी वो हर व्यक्ति को अट्रैक्ट करती थी और उसी स्माइल के साथ में वो उसके पास जाके कहता है हेलो आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। लेकिन जो अनिल है वो कहता है कि मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता, मतलब तुम जो काम करोगे मेरे लिए उसके लिए मैं तुम्हें सैलरी नहीं दे सकता। हरी सिंह आगे क्या सोचता है देखो। I thought that over for a minute perhaps I had misjudged my man. I asked, "Can you feed me?" अनिल का ऐसा रिस्पॉन्स सुनकर जो हरी सिंह होता है वो एक मिनट के लिए सोच में पड़ जाता है कि क्या कहीं मैंने किसी गलत व्यक्ति को तो नहीं चूज़ कर लिया है, क्योंकि उसका पर्पस क्या था, उसका पर्पस था चोरी करने का। तो हरी सिंह सोचता है कि क्या उसने किसी गलत व्यक्ति को तो नहीं चूज़ कर लिया है। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, कैन यू कुक? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। फिर अनिल उससे पूछता है क्या तुम खाना बना सकते हो? तो एक बार फिर हरी सिंह ने कहा यस आई कैन कुक। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। तो इसके रिस्पॉन्स में अनिल कहता है कि अगर तुम खाना बना सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। He took me to his room over the sweet shop and told me I could sleep on the balcony. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. But I just hung around smiling in my most appealing way and he couldn't help laughing. इसके बाद क्या होता है अनिल हरी सिंह को अपने साथ अपने रूम पर लेके जाता है जो कि एक स्वीट शॉप के ऊपर होता है और वहाँ ले जाकर वो कहता है, हरी सिंह कहता है कि मैं इस बालकोनी में सो सकता हूँ। लेकिन उस रात हरी सिंह ने जो खाना बनाया था वो बहुत ज़्यादा टेरिबल था। क्यों? क्योंकि वो खाना अनिल ने अपने गली के जो कुत्ते होते हैं, स्ट्रे डॉग मतलब जो गली के आवारा कुत्ते होते हैं, उनको खिला दिया और उसे जाने के लिए कहा। लेकिन जो हरी सिंह है वो वहीं खड़ा होके स्माइल करता रहता है। वो वहाँ से जैसे अनिल कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, तो वो वहीं खड़ा होके बार बार स्माइल करता है और उसकी ऐसी हरकतें देखकर जो अनिल होता है वो अपने आप को हंसने से नहीं रोक पाता है। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड। और थोड़ी देर बाद में पैटेड मीन्स होता है थपथपाना, किसी के सर को थपथपाना, पीठ को थपथपाना। तो वह उसके सर को थपथपाता है और कहता है नेवर माइंड, कोई बात नहीं। ही वुड टीच मी टू कुक, ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस एंड टू ऐड नंबर्स। फिर वो कहता है अनिल
उसके सर को थपथपाता है और उसे कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा। इसके अलावा अनिल हरी सिंह को उसका नेम राइट करना सिखाता है और ये कहता है कि जल्दी ही वह पूरे सेंटेंसेस लिखना सीख जाएगा और जो नंबर्स होते हैं उनको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ये सारी चीज़ें हरी सिंह जल्दी ही सीख लेगा। आई न्यू दैट once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve। यहाँ हरी सिंह कहता है कि अगर एक बार हरी सिंह एजुकेटेड मैन की तरह, एजुकेटेड पर्सन की तरह लिखना सीख जाता है तो उसके अचीवमेंट्स की कोई भी लिमिटेशन नहीं रहेगी, फिर वो बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकता है, ऐसा वो मानता है। Here two questions arise